वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है कि बाढ़ के कहर से भारत चीन तक अलर्ट, जबकि मदद के लिए इंडियन एयरफोर्स पहुंची है और जिसके बाद नेपाल ने जो है वो शुक्रिया किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि नेपाल में ऐसे काल ने दस्तक दी है जिसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया जो है वो कांप उठी है। नेपाल चीन बॉर्डर से आई तस्वीरों में सैलाब तिनके की तरह जो है वो विशाल इमारत और जमीन पर जो है वो जान बचाने के लिए भागते इंसान को अपने साथ जो है वो बहा ले गया है। ऐसी एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें हैं जब तबाही ने आने से पहले किसी तरह की कोई चेतावनी तक जो है वो नहीं दी थी। हालांकि आपको बता दें कि राजधानी काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर सूबा जिले में बुधवार जो है वो 26 अगस्त 2026 को बोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ अपने साथ बाजार जो है वो बहा ले गई है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है, लेकिन जितना दिख रहा है वो तबाही उससे ज्यादा जो है वो बड़ी है। हालांकि आपको बता दें कि नेपाल पर्यटन से मिली जानकारी के मुताबिक इस तबाही में 133 के करीब भारतीय समेत 291 विदेशी पर्यटक जो है वो टूरिस्ट लिस्ट में लापता हैं। वहीं कुल 400 से ज्यादा लोग जो है वो अभी तक लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के 47, ब्रिटेन के 33 और नेपाल के 62 नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए चीन और भारत से मदद मांगी है। भारत ने नेपाल को 10 टन मानवीय सहायता और अब ये कहें कि अपने इसमें डिजास्टर रिलीफ और जरूरी दवाइयां भेजी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने इस मदद के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार का धन्यवाद किया है। लेकिन इस त्रासदी के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने हाई लेवल मीटिंग की और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैयारियों के निर्देश जारी किए गए हैं, जिस बीच उन्हें कहा गया है कि नदी के किनारे वाले जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से बात की है और संभावित संकट से निपटने के लिए वहां की सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नेपाल के इस इलाके में पहाड़ शांत था, नदी अपने रास्ते बह रही थी और फिर अचानक और आसमान फट पड़ा, जिसके बाद शांत नदी में मौत का सैलाब जो है वो दौड़ने लगा है और जान बचाने के लिए एक ट्रक दौड़ता दिखा और ट्रक के ठीक पीछे लोग भी जो है वो मौजूद थे। लेकिन सैलाब सब कुछ जो है वो ये कहें कि लील जाने वाली रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला है, जबकि कई जो बड़े बड़े पुल हैं वो बिल्कुल दराशाही हो गए हैं और पल भर में ये सब कुछ जो है वो सैलाब अपने साथ ले गया है। लेकिन पीएम मोदी ने नेपाल को हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ नेपाल में आई बाढ़ के बाद यहाँ पर तमाम जो ये कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें खासकर जो फोर्सेस हैं उनको जो है वो यहाँ पर भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात अपनी 11 यूनिट्स को अलर्ट किया गया है। और लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई है? क्या हिमालय की बर्फीली छाती में कोई बांध टूटा या क्या कोई ग्लेशियर झील जो है वो अचानक फट पड़ी है? तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत ने नेपाल को 10 टन मानवीय सहायता और ये कहें कि डिजास्टर रिलीफ के साथ साथ जरूरी दवाइयां भेजी हैं। और उस त्रासदी के बाद बिहार और यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। जनता अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करे और नेपाल के अंदर जो तबाही मची है उसके लिए दुआ जरूर करें।